दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस जानकारी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल और सैन्य खर्चों पर। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें और ऑल कर लें, जिससे ताज़ा अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों घबराते हैं, अब भारत इन मिसाइलों की रेंज को दुगना करने वाला है। भारत इन मिसाइलों को रूस की सहायता से अपग्रेड करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत और रशिया ने यह तय किया है कि वे जल्द ही संयुक्त रूप से नई जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइलें बनाएंगे। इन मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से बढ़ाकर 600 किलोमीटर तक की जाएगी। यह मिसाइल अपने लक्ष्य को नष्ट करने के लिए सक्षम होगी। दोस्तों, आपको बता दें, भारत की 300 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल से तो पाकिस्तान और चीन पहले से ही डरे हुए थे। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो अब वह चाहे जहां अपने ठिकाने बना ले, लेकिन इन मिसाइलों से बचना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अब पूरा पाकिस्तान इन मिसाइलों की हद में आ जाएगा। क्योंकि अपग्रेड होने के बाद इन मिसाइलों से पाकिस्तान के किसी भी कोने पर हमला किया जा सकता है, तो वहीं चीन में भी भारत इन मिसाइलों से खलबली मचा सकता है। दोस्तों, अब भारत मिसाइल कंट्रोल रिजिम में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि MTCR के कुछ नियम होते हैं, जिसके मुताबिक जो MTCR का सदस्य है वह गैर सदस्य के साथ मिलकर 300 किलोमीटर से अधिक रेंज की मिसाइलों को नहीं बना सकता। लेकिन अब भारत को MTCR की सदस्यता मिल गई है। यही कारण है कि रूस के साथ मिलकर भारत इन मिसाइलों के निर्माण के लिए तैयार हुआ है। दोस्तों, भारत के पास पहले से ही कई मिसाइलें हैं, लेकिन ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये मिसाइल अपने टारगेट को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। दोस्तों, रूस की एरोस्पेस एजेंसी पहले से ही इन मिसाइलों की रेंज को बढ़ाने का काम कर रही थी। भारत और रूस ने मिलकर पहले ही इन मिसाइलों के सॉफ्टवेयर में मामूली चेंज करके इसकी रेंज को 300 से 480 किलोमीटर तक बढ़ाया था। इनका कहना था कि हमने इन मिसाइलों में मामूली से अपग्रेडेशन किए थे, जिससे इसकी रेंज को 300 से बढ़ाकर 480 किलोमीटर तक किया गया था। तो दोस्तों, भारत को नई मिसाइलें बनानी नहीं पड़ेंगी, बल्कि ये मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइलों में मामूली अपग्रेडेशन करके इन मिसाइलों की रेंज को 300 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की तीनों सेनाओं के पास ब्रह्मोस मिसाइलें पहले से ही हैं और हाल ही में भारतीय वायुसेना में इन मिसाइलों को शामिल किया गया था। सूत्रों के मुताबिक भारत अब इन मिसाइलों की रेंज को 600 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक करने की सोच रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन सा देश अपने सैनिकों पर कितना खर्च कर रहा है। दोस्तों, आज के समय में हर देश अपने देश के सैन्य उपकरणों और सेना को और शक्तिशाली बनाने के लिए भारी मात्रा में पैसे खर्च कर रहा है, और यही कारण है कि पिछले 2-3 सालों में मिलिट्री खर्चों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, आपको एक हैरान करने वाली बात बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से देश अपनी सेना के हथियारों पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, सिपरी के रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में सभी देशों ने सैन्य सामानों पर काफ़ी खर्च किया है, जिस कारण 2018 के मुकाबले इस साल में 3.6% बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एशिया के 2 देश टॉप 3 में शामिल हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में सभी देशों का सैन्य खर्च $1,970 अरब रहा, जो कि 2018 में किए गए सैन्य खर्च से 3.6% ज़्यादा है। दोस्तों, आप सबको पता है कि दुनिया में अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करने के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका ने पिछले साल $732 अरब अपने सैन्य सामान पर खर्च किया था, जो कि 2018 के मुकाबले 5% ज़्यादा है, जो कि पूरी दुनिया के सैन्य खर्च के मुकाबले 38% ज़्यादा है। शिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया देशों का सैन्य खर्च धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि भारत और चीन के दबदबे को दर्शा रहा है। चीन का सैन्य खर्च 2018 के मुकाबले 2019 में 5.1% बढ़ा है। शिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने सैन्य खर्च में 6.8% की भारी बढ़ोतरी की है। और दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की यह बढ़ोतरी चीन और पाकिस्तान के कारण हुई है। भारत की सैन्य खर्च बढ़कर $71 अरब हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सैन्य सामानों में की गई बढ़ोतरी जायज़ है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के कारण भारत अपने सैन्य उपकरणों को बढ़ा रहा है, जो कि भारत अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र कर रहा है। दोस्तों, आपका क्या नज़रिया है? अपना विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। दोस्तों, आज की अपडेट होती है यहाँ पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।